Namaskar. Welcome to you all our PDS Digital Study e-learning platform. Today I am once again with the chapter Conservation of Plants and Animals, and you well know that this chapter is going in the video class with the reading class of the book. तो आप सब बुक के साथ रेडी रहें, बुक को रीड करने के लिए रेडी रहें, ताकि आपको हर एक छोटी छोटी चीज जो एक अच्छे तरीके से हमारे प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए क्या क्या तरीके से बताए गए हैं, उन सबकी जानकारी आपको मिलेगी। बहुत अच्छा है कि आप सब पढ़ भी रहे हैं और घर पर बैठ कर के वीडियो भी पा रहे हैं, लेकिन बच्चों आपकी कॉपी के नोट्स ये सब मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड नहीं होते। आपसे आशा करता हूँ कि अब आप लोग अपनी कॉपी बनाएंगे, उसको सेंड करें ताकि हम लोग चेक भी करते रहें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल का है। कल तक हम लोगों ने जो पढ़ा था बच्चों, वो क्या पढ़ा था? डिसर्टिफिकेशन, ड्रॉट्स के बारे में पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा था। आज इसकी शुरुआत करने से पहले कुछ इसमें नोटेड पॉइंट आपकी बुक में दिए गए हैं, उसको आपको मैं चाहता हूं पढ़ें। आप भी बुक के साथ रेडी होकर उसको पढ़ना शुरू करें। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना। व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना? आई विल टेल यू आफ्टर दिस रीडिंग। ओके, देयर हैबिटेट्स, फ्लोरा फौना की जो एक स्पेशल रीजन के जीव जंतु, वाइल्ड लाइफ, their habitats, protected areas called wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited there. इन विशेष प्रकार के जो जीव जंतु जो विशेष स्थानों पे रहते हैं, जिनके रहने का स्थान अपना निश्चित है। अब शेर आकर के तो हमारे घर में रहेगा नहीं, हमारे इस बड़ी बिल्डिंग में, आपकी बड़ी बिल्डिंग में रहेगा नहीं, उसको तो गुफा चाहिए, उसकी हैबिटेट चाहिए। तो ऐसा करके अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो कह सकते हैं, उसे नेशनल पार्क के थ्रू कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकार के बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, जहां पर इनके ख्याल के, इनकी रखवाली के, इनके देखभाल के सारे ख्याल रखे जाते हैं। इनको मतलब बहुत अच्छे से रखने की सारी व्यवस्था जहां की जाती है। आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है? एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वो एरिया जहां पर जानवर, एनिमल्स प्रोटेक्टेड होते हैं, एकदम आराम से रहते हैं, किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस से, कि कोई आके काट रहा है, पेड़ काट रहा है, कोई आके उनको परेशान कर रहा है, उनकी हैबिटेट, उनके अनुकूल स्थितियों का पूरा ख्याल रखते हुए जहां उनको प्रोटेक्ट का एरिया बनाया जाता है, ऐसे एरियाज को, या खुद भी जहां रहते हैं उन्हीं एरियाज को रिजर्व कर दिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेशनल पार्क नाम सुना होगा, बहुत सारे नेशनल पार्क हमारे इंडिया में। एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक ऐसे एरिया रिजर्व होते हैं जहां पर जीव जंतु जो होते हैं वो फ्रीली यूज करते हैं अपने चीजों को, और वैसे ही उनको तैयार भी कराया जाता है पार्क को। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड, बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रोटेक्ट किया जाएगा इनको, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जीव जंतुओं के, प्लांट, पौधों के, एंड एनिमल रिसोर्सेज, और जो ट्रेडिशनली एनिमल रिसोर्सेज जो उनके लिए जरूरी हैं, जो पारंपरिक उनकी जरूरत है, ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, और साथ में आदिवासी भी जहां रहते हैं। आप बहुत ऐसे इलाके हैं जहां जीव जंतु भी रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, ट्राइबल्स उनको बोलते हैं, जो उनके साथ उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग रह जाते हैं। तो ऐसे स्थानों को बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं।
आपने 3 चीजें जानी, तीनों अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे। एक बार रीडिंग करके इसे जरूर जान लीजिएगा कि इनके जीव जंतु, वाइल्ड लाइफ और ये जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके रहने के स्थान, इनके सुख सुविधा के अनुसार इनको 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। तो पहला आपने पढ़ा है कि उसका क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एरियाज, नेशनल पार्क एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीनों आप नोट्स बना लेंगे और अच्छे से लिख लेंगे। वैसे मैंने भी आपको कोशिश की है कि नोट्स आपको पहुंच रही है, सबके सब सारी चीजें उसमें लिखी गई। ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट बायोस्फीयर रिजर्व। व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? वी नो द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, but what is biosphere reserve? Now we are going to understand this. Biosphere children's along with, आपको पता है कि सीबीएसई की बुकें एक्टिविटी के थ्रू कुछ कैरेक्टर के थ्रू आपसे बातें करता है, उसके अकॉर्डिंग चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको आगे। बायोस्फीयर रिजर्व, चिल्ड्रन along with प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी entered the बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। बच्चे प्रोफेसर अहमद के साथ और माधव जी के साथ बायोस्फीयर एरिया में गए। वो एरिया जहां लार्ज बड़े मात्रा में लैंड को क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज की ट्रेडिशनल लाइफ के अकॉर्डिंग, और जो वहां के ट्राइबल रहते हैं ऐसी जगह पर उन्होंने जाने का गए। Madhav ji explains that biosphere reserve are the areas meant for conservation of biodiversity. माधव जी ने बताया बच्चों को जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व वो होती हैं जहां एक प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि जीव जंतुओं की अपनी एक रिजर्वनेस हो जाती है, उनको उनके बाहर का कुछ नहीं पता, वो उसी में उनकी सारी दुनिया मिल जाती है। खाने पीने, रहने सोने का सब कुछ, पानी पीने का, ये सब ख्याल होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो उनका कहने का मतलब है कि माधव जी एक्सप्लेन्स दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ये एक प्रकार से बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व भी करता है। ओके, as you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. किसी भी पेड़ पौधे जंतु कोई भी होती हो, उनके स्थान का बड़ा प्रभाव पड़ता है, उनके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उनके मौसम का प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारे पेड़ पौधे जंतु ऐसे हैं जो जिनका स्थान एक निश्चित होता है, उसी जगह पर हो पाएंगे। तो ऐसी जगहों का भी क्या होता है, रिजर्वनेस होता है, उनकी स्पेशलिटी होती है कि ये एक विशेष प्रकार की उपज देंगे या विशेष प्रकार के पेड़ पौधे। ये एक प्रकार की सेविंग का भी एक जरिया माना जा सकता है इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व के जरिए। और कितने प्रकार के प्लांट, कितने प्रकार के एनिमल्स, कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एरिया में पाए जाते हैं। The biosphere reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area. बायोस्फीयर रिजर्व जो होती है, अब उसी के अनुकूल अगर सब कुछ रहेगा तो वहां का कल्चर भी अच्छा सा चलेगा, सब कुछ उसके अलग कल्चर होंगे वहां के। ए बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। एक बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो अपने अंदर और भी एरिया को क्या करता है, रिजर्व कर चलता है। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारी है, कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क। हमारा जो एक बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर 1 नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क भी है जिसको सतपुरा नेशनल पार्क कहते हैं, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 1 नेशनल पार्क ही रखती है कौन सी, हमारी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और वो जो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रखती हैं, एक का नाम बोरी है और दूसरा का नाम पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी बायो रिजर्व कंटेन्स 1 नेशनल पार्क
named Satpura and 2 wildlife sanctuaries named Bori and Panchmari. What is wildlife sanctuaries and what is biosphere reserves? I have told before some time. Now we come to the topic flora and fauna. Flora and fauna. Flora and fauna. F-L-O-R-A, O-R. As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. जैसे जैसे बच्चे माधव जी के साथ, प्रोफेसर अहमद के साथ आगे बढ़ते गए, उनको हरियाली दिखती गई बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत, पंचमीरी के अंतर्गत. They are very happy to see all. अब कौन देख के नहीं खुश होगा हरियाली को? ओके बेटा. They are very happy to see all trees and the animal inside the forest. Suddenly, Paheli finds a rabbit and wants to catch it. पहेली को एक चूहा दिखता है और उसे पकड़ने की वो कोशिश करती है. She starts running after it. उसको पाने के लिए वो दौड़ने लगी. प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स. प्रोफेसर अहमद ने उसको रोका. He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. वो अपने वातावरण में वो अपने हिसाब से सुखी हैं, क्यों उनको छेड़ रहे हैं? और ये हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी है. ये सबसे बड़ी आपसे कहें कि बहुत गलत काम है कि हम जानवरों को क्या करते हैं, सताते हैं. जानबूझकर नहीं सताते हैं, अपनी मस्ती के लिए सताते हैं. आपको कोई सताए, आप भी तो एक एनिमल से प्रजाति स्पीशीज हो, आपको कोई सताए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा. उसी तरीके से इनको भी तो नहीं सताना चाहिए. तो प्रोफेसर अहमद ने पहेली को रोका. नहीं, ये इनके लिए इनका वातावरण ठीक है, इनको डिस्टर्ब ना करो. माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया. कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही रेयर केस की जगह पर पाए जाते हैं, बहुत ही दुर्लभ टिपिकल होती है पर्टिकुलर के एरिया जहां हम रहते हैं. The plants and animal found in a particular area, जैसे किसी प्लांट और एनिमल का कोई पार्टिकुलर एरिया है कि यही ये मिलते हैं, तो आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना. तो उन्हें फ्लोरा और फौना कहा जाता है. ओके बच्चों, तो क्या कहा जाता है? द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट एरिया termed as flora and fauna, and these are animals also termed as flora and fauna. Flora show sal, tea, mango, jamun, silver ferns, arjun trees, etc. are the flora. And chingara, blue bull, barking deer जो थोड़ा सा बोलने वाले, भौंकने वाले हिरण होते हैं. लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ, etc. are example of the fauna of the पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. तो आज हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, बायोडायवर्सिटी के बारे में, फ्लोरा एंड फौना के बारे में जाना. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नए टॉपिक के साथ चलेंगे, नई जानकारी के साथ चलेंगे. तब तक आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें.